वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कल निफ्टी में क्या हो सकता है, एक्सपायरी है तो उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस समझ लेंगे। सबसे पहले ये देखो कि कल हमने वीडियो में ये बताया था कि ये 2 बार ये लेवल सपोर्ट कर लिया है, ये ब्रेक नहीं हो सकता। तब तक पुट के साइड तो हमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ देखो अगेन ये थर्ड टाइम भी यहाँ आ रहा है। तो आप ये समझो कि लगातार 3 दिनों से इसी रेंज में है। 2 दिन रहा तो हमने हाई प्रोबेबिलिटी बताया था हीरो जीरो के लिए, लेकिन अभी 3 दिन भी चला गया तो अभी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है कि आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि जब भी ये लेवल अपर साइड क्रॉस हो या ये लेवल डाउन साइड क्रॉस हो, उसके बाद आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो वहां तक आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड समझने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार टेस्ट हो चुका है लेवल। और ये डाउन साइड पे सपोर्ट पे ये लगातार 3 बार टेस्ट हो चुका है, अपर साइड भी ये 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या है ये समझ लो, 45,818। ठीक है। मार्केट अगर मान लो कि कल बताया था आपको कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ होता और अपर साइड गया, नीचे गया, फिर ये ब्रेकआउट देता तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आपको कॉल के साइड मिल सकता था। लेकिन ये नहीं हुआ तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ से ये मार्केट कहाँ तक गया है। देखो एग्जैक्टली यहाँ बीच में ओपन हुआ कंफ्यूजन एरिया में, फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ जूम करके देखो, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली हायर साइड गया, लेकिन एग्जैक्टली ये जो रेसिस्टेंस है उसको टेस्ट करके नीचे आ गया और एग्जैक्टली कल का जो रेंज था उसी के अंदर आ गया और अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपर साइड रेसिस्टेंस पे क्लोज आ गया। तो इसीलिए यहाँ कहीं पर भी आपको ट्रेड नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, तो अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट कॉल के साइड ट्रेड मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने कि ये सिंगल स्पाइक लगाया और कुछ फिर मार्केट में हुआ नहीं, नीचे आया, थोड़ा सा अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट देने के लिए अभी रेडी हो रहा है। तो मार्केट अभी भी बुलिश मोड में ही है। जब तक कि मैं आपको ये लगातार 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि जब तक ये रेंज, ये पूरा एरिया क्रॉस ना करे, तब तक हमें कुछ भी पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन इंट्राडे में अगर बाई चांस मान लो कि ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है कि ये देखो कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, और ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो तभी आपको यहाँ से पुट के साइड थोड़ा ट्रेंड ट्राई करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ क्लोज है या नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ तक का आप टारगेट रख के पुट के साइड प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर अगर यहाँ इसी एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पुट के साइड और ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट को छोड़ दो, जब तक इसी रेंज में है मार्केट को आपको छोड़ना ही बेटर रहेगा। सिर्फ वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो गए। अभी ये समझो, अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फिर से यहाँ भी एग्जैक्टली क्लोज आया है और 45,900 का एरिया क्रॉस करता है अपर साइड, तो अगेन हमें कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं और 1:2 1:3 के लिए टारगेट रखना चाहिए। और ये एरिया के अंदर जब भी मार्केट आए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर इस लेवल पे फिर टाइम स्पेंड किया आफ्टरनून में 11:30 12 12:30 के आसपास, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगेन यहाँ से कॉल के साइड हमें बहुत अच्छा ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड में मिल सकता है। अगर बाई चांस गैप यहाँ फ्लैट ओपन होके नीचे जा रहा है मार्केट, तो यहाँ ट्रेड ना करें जब तक कि ये 45,700 का लेवल यहाँ नीचे आए, फिर अपर साइड जाने के बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बना के ब्रेक ना करे, तब तक पुट के साइड ट्रेड नहीं कर सकते। और इस तरह से अगर पैटर्न होता है तो 1:2 1:3 के लिए टारगेट आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए और ये आपको इजीली यहाँ से मिल सकता है। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से कल ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। अब एक गैप अप और गैप डाउन के लिए समझ लो, अगर मान लो कि कल फिर से गैप अप खुल रहा है मार्केट, तो अगेन वही प्रॉब्लम होगा कि एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे ओपन हो रहा है और लगातार ये टेस्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है तो यहाँ से ही इसको रेंज बनाने दो, फिर ये अगर अपर साइड जा रहा है तो इसी टाइम के अंदर आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड मत करो। और इसी टाइम पे आप ट्रेड करोगे तो 1:3 1:5 तक का आपको टारगेट कल ही मिल सकता है। ठीक है। लेकिन आज एक्सपायरी क्लोज हो गई तो कल प्रीमियम के अंदर इतना ज़्यादा सभी कॉल और पुट दोनों साइड इतना ज़्यादा प्रीमियम होगा कि मार्केट मोमेंटम करेगा, उसके कंपेयर में प्रीमियम बहुत कम बढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर टाइम डिके का भी वैल्यू होने वाला है। अगर मान लो कि यहाँ गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो भी हम स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3 के टारगेट के लिए। तो 1:5 का टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट ना करो। ठीक है। और एक चीज़ है, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है,
अगर बाई चांस ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है 45,800 से लेके 700 के एरिया में, इसी एरिया के अंदर अगर ओपन हो रहा है और 1 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं किया और डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है इस बार, क्योंकि ये सभी लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। तो बहुत 5% प्रोबेबिलिटी है कि यह मार्केट सपोर्ट लेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार अगर ये टेस्ट करने गया तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो अगर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है मार्केट, तो पुट के साइड हमें 1:3 1:5 का टारगेट रखना चाहिए और वो हमें इजीली प्रोजेक्ट कर सकते हैं और मिल सकता है प्रॉफिट के लिए। अगर मान लो कि गैप डाउन खुला और बाई चांस अपर नहीं जा सकता लेकिन गया अगर ये सपोर्ट लेके डायरेक्ट, तो यही मार्केट ये रेसिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपर साइड जाए तो ट्रेड करे, या फिर ये अपर साइड जाने के बाद 50% से ज्यादा पहली कैंडल का लो ब्रेक करे, फिर अपर साइड जाने के बाद ब्रेक करे तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड करे, या फिर अपर साइड जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होकर अपर साइड जाए तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज इसी रेंज के अंदर आपको समझ ना आए तो ये रेंज के अंदर ट्रेड ना करें। या तो मार्केट 45,900 के अबो 5 मिनट ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए, या फिर 45,700 के नीचे मार्केट जाए और 5 मिनट ट्रेड करे, तब जाके हमें डाउन साइड पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। दोनों के अंदर इतना तो मिनिमम आपको ट्रेडिंग के अंदर दोनों लेवल मार्क करके रखने पड़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ एसएल हिट हो गए, जैसे कि यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है कंसेक्यूटिव और ये लगातार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं कि कल 0-0 ट्रेड हमें मिल सकता है, कौन से लेवल पे मिल सकता है। सबसे पहले वनडे कैंडल में निफ्टी देखो तो निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। यहाँ पैटर्न आप देखो किस तरह से फॉर्म अप हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाके नीचे आने के बाद अपर साइड गया और एग्जैक्टली नीचे आके यहाँ एग्जैक्टली बीच में बिटवीन क्लोज आया है। तो यहाँ अभी ये सपोर्ट की तरह ये पूरा एरिया बिहेव कर रहा है, अपर साइड रेसिस्टेंस है। तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी 15 मिनट चार्ट में हम एग्जैक्ट लेवल समझ लेते हैं। अभी निफ्टी का क्लोजिंग देख लो 21,930, ठीक है। तो 21,950 एक यहाँ राउंड लेवल है और दूसरा पॉइंट है कि इस कैंडल का आप हाई देखो तो 983 के आसपास है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले एक यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर लो, ये पूरा बॉक्स बना लो। अगर 11:30 से 12 के बीच में मार्केट इसी रेंज में है फर्स्ट हाफ में और ये 21,950 के अबोव ट्रेड कर रहा है या फिर 21,960-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको कोई भी निफ्टी का 0-0 ट्रेड के लिए 10 से 15 पॉइंट का कोई भी निफ्टी का बाय करना चाहिए। उसका टारगेट आप 30 से लेकर 60 तक रख सकते हो और ये 1:6 का टारगेट हो सकता है। आप ये समझो सबसे पहले कि 6 गुना आपका पैसा हो सकता है इसी ट्रेड के अंदर। अगर बाई चांस इसी रेंज में मार्केट फर्स्ट हाफ में घूम रहा है और यहाँ कहीं डाउन साइड पैटर्न बना रहा है और ये ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेक कर रहा है, ये एग्जैक्टली आप लेवल समझो 21,900 का लेवल अगर 11:30 के बाद ब्रेक कर रहा है, तो भी यहाँ 10 से 15 के आसपास का कोई भी पुट हमें निफ्टी का बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको मिनिमम टारगेट दोगुना और 60 तक आपको टारगेट रखना है ताकि 1:6 तक का आपको टारगेट इजीली मिल सके और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए बड़े टारगेट के लिए। दूसरा पॉइंट ये समझो यहाँ पे कि अगर बाय चांस मान लो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट अपर साइड जाता है तो किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आप ट्रेंड लाइन देखो एक, तो यहाँ से अगर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाता है तो भी यहाँ से आपको कॉल साइड ट्रेड मिल सकता है, या फिर और एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये यहाँ से ये लेवल ब्रेक करता है तो ये एम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और आपका टारगेट 1:3 1:5 तक का टारगेट मिल सकता है। तो आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज यहीं से आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देना चाहिए जब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमेगा। ठीक है, तो आपको ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट ए लर्निंग पर्पस है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।